आधारित है किसानों का विरोध, जनता में रोष। विनोद आनंद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सदस्य हैं आप एमपी प्रधानमंत्री की कमेटी एमएसपी और एग्रीकल्चर से जुड़े मुद्दों के सदस्य हैं इस कमेटी के, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आरएस परोदा साहब हैं, फॉर्मर डीजी आईसीए और सेक्रेटरी डीएआरई। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विनोद साहब आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लगातार किसान, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किसान दिल्ली से आने लगने वाले सभी बॉर्डर पर इस समय तैनात हैं। मांग एक है एमएसपी को लेकर, ये मांग है किसानों की नीति है, कृषि नीति है या राजनीति है, ये है क्या? ये पूर्णतः राजनीति है। खेती की बातचीत अगर करनी होती तो चंडीगढ़ में हमारे कृषि मंत्री आज हैं और कुछ दिन पहले भी गए थे जब इन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। वहाँ जाके खेती बाड़ी की बात करे आते। और भी अगर इनको खेती बाड़ी की बात करनी होती तो 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जो 3 नाम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रस्तावित थे, या उसमें कुछ सुधार भी अगर इनको करना था तो ये लिखित रूप में कुछ बयान देते या उस समय बातचीत करते। तो निश्चित रूप से इनको किसानी की बात नहीं करनी है, खेती की बात नहीं करनी है। एक राज्य है पंजाब, जहां लोग संगत में रहते थे और पंगत में खाते थे। वर्तमान में वहां की राजनीतिक दिशा ऐसी बिगड़ चुकी है कि उनसे सुधारा नहीं जा रहा। फिजिकली इरिस्पॉन्सिबल स्टेट है, बिजली पानी फ्री और सब कुछ उनको फ्री चाहिए। और उनसे जब राज्य नहीं संभाला जा रहा तो कुछ उपद्रवी किसानों को इस माध्यम से कृषि की बातचीत करने के लिए इस तरीके से मत भ्रमित करके वो दिल्ली भेज रहे हैं। बात एमएसपी की नहीं है, बात एमएसपी की कानूनी गारंटी पूरा देश का किसान नहीं चाहता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन से किसान के प्रतिनिधि हैं जो एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेके इतना अड़े हुए हैं। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कुछ फोर्सेज हैं। और लेकिन विनोद साहब आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो तमाम किसान वहां मौजूद हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसानों के लिए एमएसपी हर बार एक इतना बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे के पीछे असलियत क्या है? क्या मांग है उनकी जिसे नहीं सरकार या तो पूरा कर पा रही है, व्यवहारिकता में नहीं है, या कानूनी दायरे में लाया नहीं जा सकता है, या किसी भी देश में एमएसपी को लेकर कोई कानूनी दायरा नहीं होता? सरकार क्या अलग विकल्प दे रही है? आखिर इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। आप देश की कानून व्यवस्था को देखें या संविधान को देखें तो अगर हम किसी पार्लियामेंट में किसी बिल को पास करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसका प्रावधान भी होना चाहिए। पूरा भारत से कब खरीदारी होता है? पंजाब और हरियाणा का एक एक दाना आप खरीद लें और बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी सीमांत राज्यों के किसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो फूड सिक्योरिटी के नाम पे कुछ एक दो राज्यों को जो विशेष प्रावधान दिया जाता है या पहुंचाया जाता रहा, उससे हमें बाहर निकलना होगा। हमें पूरे भारत के किसानों के बारे में सोचना होगा। इसलिए एमएसपी की लीगल गारंटी जो है वो पॉसिबल तो नहीं है। और पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश बता दे जहां पे सरकारें एक एक दाना खरीदती हो, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा विकसित देश बता दें। तो ये कोई दूसरा ब्रह्मांड अगर बनाना चाहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, पानी बचाने की भी तो लीगल गारंटी होनी चाहिए। जो 3000 लीटर प्रति खर्च हो रहा है प्रति किलो, और इसके साथ साथ में और भी कई समस्याएं हैं जिनसे ओतप्रोत हो रहे हैं। तो अगर इनसे जब दिल्ली नहीं संभलता था तो पंजाब के किसान नहीं संभल पा रहे हैं। और पंजाब में जो मूलभूत सुविधाएं इनको देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे हैं, ना ही कांग्रेस की सरकार दे पा रही थी और ना ही अब वर्तमान की में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी नहीं दे पा रही है। तो उनके किसान नाराज हैं और उनके किसानों को की नाराजगी, उन्होंने कहा कि जाओ दिल्ली जाकर के तुम जाके इसका रास्ता मांगो। तो किसानों को मत भ्रमित किया जा रहा है। कृषि राज्य का विषय है और हमारे कृषि मंत्री ऑलरेडी वहां हैं, उनसे बात करें। पंजाब के किसानों के हित के बारे में पंजाब सरकार नहीं सोच पा रही है, ये राज्य का विषय है। हमारे साथ परोदा साहब भी मौजूद हैं। परोदा साहब, आपका इतना लंबा एक तरह से रिसर्च रहा है, हम जानना चाहेंगे एमएसपी को लेकर जो लगातार बात हो रही है, जिस तरह से विनोद साहब ने कहा कि वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, कानूनी दायरे में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि उसके अन्य तमाम चीजें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी ही देखी गई है और कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने किसानों को लेकर एमएसपी को लगातार एक खास तवज्जो दी है, साथ ही साथ अन्य कई ऐसे एक तरह से योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे किसानों को उनके किसानी में, कृषि में उन्हें मुनाफा हो। पहली बात तो मैं कहूँगा कि किसानों का विरोध और जनता में रोष, ये जो आप इस प्रोग्राम में दिखा रही हैं हेडलाइन, तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई
क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से कर रहे हैं या उनकी समस्याएं हैं? और गवर्नमेंट भी क्यों सोच रही है कि उनकी डबल इनकम कर दी जाए, उनको जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है कुछ सहायता दी जाए और उनको ई नाम के द्वारा मार्केट से जोड़ा जाए ताकि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है मार्केट के थ्रू ना हो। तो सोचने की बात यह है कि जब पिछली बार ये आंदोलन हुआ था उस समय सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी एमएसपी के बारे में देखेगी कि उसको किस तरह से असरदार किया जाए या पारदर्शक किया जाए। कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसको कानून का अधिकार देने वाली बात तो रखी नहीं गई। तो ये कमेटी अब अगर पीछे 1.5 साल में 37 इसकी जो है मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसके 26 सदस्य हैं, तो अब तक क्या निकला है, क्या सॉल्यूशन निकाला गया है इसका? तो कोई अगर सड़क पे आता है तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो सड़क पे क्यों आ गया। सड़क पे कोई मजबूरी हुई होगी ना उसकी। परोदा जी आपकी ये बात काफी हद तक ठीक लगती है कि 37 बैठकें हो गई, 20 सदस्य हैं, तो इन 37 बैठकों में क्या निकला? आपने कहा कि कानूनी दायरे में लाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन क्या आपको ऐसे लगता है कि जनता को जिस तरह की परेशानी हो रही है, इन बातों को बैठ के भी किया जा सकता था? परोदा जी, किसान भारत के लिए कोई बाहर के नहीं है, कोई नए नहीं है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के को तकलीफ देने के लिए लोग सड़क पे क्यों आते हैं? कोई उसके लिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को समय पर समझा जा सके और उसके लिए समाधान निकाला जा सके। अगर उसमें समाधान 2-2 साल में भी नहीं निकल पा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। उस कमी के लिए हमें देखना होगा, हमें इम्पार्शियल होकर के देखना होगा कि कैसे इसको सुधारा जाए। और इस कमेटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि एमएसपी पे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एमएसपी की बात कह रहा हूं मैं कि पीछे 3 साल में हमारा प्रोक्योरमेंट कम क्यों होता जा रहा? एक तरफ तो पैदावार बढ़ती जा रही है जी, और प्रोक्योरमेंट घटता क्यों जा रहा है? और एक तरफ हम कह रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम 67% लोगों को जो है गेहूं, धान और मक्का वगैरह जो है वो फ्री दे रहे हैं 5 किलो। परोदा साहब, आपके इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ विनोद साहब मौजूद हैं, एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं। विनोद साहब चाहेंगे कि आप इस सवाल का जवाब दें। तो बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आप पितामह हैं आईसीआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, और काफी वरिष्ठ हैं। और किसान तो आप ही हैं। मेरे को किसान तो आप ही हैं। मैं अपनी बात कह दूं, एमएसपी लास्ट ईयर की में मुझे 1500 मैं अपनी बात कह दूं, गेहूं बेचा गया। मैं अपनी बात कह दूं, खुद बेचा है अपना गेहूं 1500 रुपए पर जी। मैं अपनी बात कह दूं, परोदा जी वो अपनी बात पूरी कर लें। मैं अपनी बात कह दूं। आपने कमिटी पे जो आरोप लगाया है, सबसे पहले मैंने आरोप नहीं लगाया। आपने कहा कि क्या वो बताइए। आपने ये कहा कि 2 साल से 1.5 साल से कर क्या रहे हैं। तो वर्तमान में आईसीआर के जो डीजी साहब हैं हिमांशु पाठक जी, वो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, उनको सारा कुछ मालूम है। और कमेटी की बैठकों में हम जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, जो रास्ता निकालते हैं, हम मीडिया से शेयर नहीं करते। तो जो आधिकारिक तौर पे जो हम बैठकें कर रहे हैं और उस पे जो रास्ता निकाला है वो बड़े अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं एक बता दूं, हमारी सब कमेटी भी बनी है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। बड़ौदा साहब, मैं अपनी बात कह लूं। बड़ौदा साहब वो अपनी बात कर ले, हम फिर आपके पास आएंगे। उम्र में आपसे काफी छोटा हूं, फिर आपकी बात सुन लूंगा। फिर सवाल रखिएगा और फिर वो जवाब देंगे, लेकिन उनको जवाब दे लेने दीजिए पहले जी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो भारत में जितनी मंडियां हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मंडियां होनी चाहिए, ऐसा आपका भी मानना होगा। तो पैक्स से अपेक्स की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले समय में किस प्रकार से नीति बने, वैसी नीति नहीं बनेगी तो आप 2020-24 की बने। 2075 की नीति कैसे बने मंडीकरण की, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और उसमें तो काफ़ी मुद्दे होते हैं, पेचीदगी वाला मामला है। आप तो स्वयं एक डॉन रहे हैं, डॉन इन द फील्ड ऑफ आईसीआर। तो आज की तारीख में जो 10 टन उत्पादन हो रहा है, 4.5 लाख टन सीरियल्स का और लगभग 5 टन जो हमारा वेजिटेबल और जो फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर का उत्पादन हो रहा है, उसके सप्लाई चेन को शेड्यूल करने के लिए, ठीक करने के लिए, जिसमें किसानों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उस पर काम ये कर रहे हैं कि सबसे बड़ी भंडारण योजना बना रहे हैं।
पूरे भारत में खरीदारी कैसे हो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, ना कि हरियाणा और पंजाब में ही सिर्फ खरीदारी होते रहे और बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बाकी के राज्यों में खरीदारी ना हो। और सारा का सारा जो एमएसपी है वो 4 चीजों के ऊपर आधारित ना हो, यानी कि धान, गेहूं, केन और आपका कॉटन। अभी तक तो यही होता है कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है उसमें सारा का सारा इन 4 चीजों के ऊपर खर्च होता रहता है और दलहन तिलहन एक कार्टेल है, उसके हिसाब से आप विदेश से आयात करते रहे। ई समृद्धि पोर्टल बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा पैक्स के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल काउंसिल बनी है। तो काफी दूर तक हम चल के आए हैं और एक लंबा आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, ना कि हम एक वैसे एक इसको लपेट के जैसे तैसे काम कर दें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आदेश दिया है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी दिया है, फसल विविधीकरण का। फसल विविधीकरण एक ऐसा विषय है, आप उसको समझते होंगे, बहुत पेचीदगी वाला विषय है। पूरे भारत में 590 से ज्यादा क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं और सिर्फ 2 ही वैरायटी पे एमएसपी क्यों मिले, पैडी की, बाकी के लोग क्या करेंगे। कई राज्यों में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है और कृषि चूंकि राज्य का विषय है इसमें इसलिए पेचीदगी ज्यादा है। तो इन सारी समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, परंतु मीडिया से बैठ के बातचीत नहीं कर सकते उस बारे में। हाँ, उन सारे 3 किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आने हैं, जो नहीं आए, जिनका अभी भी आमंत्रण है, जिनको अभी भी आमंत्रित कर रहा हूं, आपके माध्यम से भी आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए, बैठे, उनकी समस्या सुनेंगे और बातचीत का समाधान निकालेंगे। सड़क पे समाधान नहीं होता, रास्तों पे समाधान नहीं होता कि फ्री बिजली हम देते जाएं और आप पानी निकालते जाएं और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पंजाब का कम हो और महाराष्ट्र का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो कब कैसे ये कैलकुलेट होता है, कम से कम उस पर भी तो आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। पंजाब में आज तक मैं आपको बता दूं और हरियाणा में आज तक पेपर पे सर्वे होता था जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तरफ से जो सारा जो कॉस्ट आता है उसका, अभी उसको डिजिटलाइज किया गया है। बहुत दूर तक बहुत लंबी सोच सोची जा रही है। ये मोदी जी का भारत है, ये डिजिटल एग्रीकल्चर है, अमृतकाल है और हम 2074 की बात कर रहे हैं। और मैं इसके साथ एक और आपको बात बता दूं, एनर्जी जनरेटर हमारा फार्मर कैसे हो, पूरी पराली की समस्या का समाधान कैसे हो, हम इन सारी बातों पे थ्रेडवेयर चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप समय दें तो मैं आपको और बताऊंगा, आपके घर पे आके आपको सारी बातें बताऊंगा। परोदा जी को भी सुन ले विनोद जी, क्योंकि परोदा जी शायद किसानों के उस पक्ष को रखना चाह रहे हैं। परोदा जी, हम जानते हैं जिन बातों को आप कह रहे हैं वो भी सच है और कमेटी इसीलिए बनी थी कि किसानों के तमाम मसलों को एक सही प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा हो सके, उसके समाधान ढूंढे जा सके। मसला ये है परोदा जी, क्या ये वक्त जहां बच्चे परेशान हो रहे हैं, जहां जनता परेशान हो रही है, क्या किसान परेशान नहीं हो रहा? किसान भी परेशान है, हम ये भी मान रहे किसान परेशान है। भारत में सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही किसान है क्या? बिहार में किसान नहीं थे? उत्तर प्रदेश में किसान नहीं थे? महाराष्ट्र में किसान नहीं थे? मध्य प्रदेश में किसान नहीं थे? संविधान में, कर्नाटक में और केरला में किसान नहीं थे? तमिलनाडु में किसान नहीं थे? परोदा जी, इस बात का भी जवाब हमें देखना होगा। परोदा जी माफ करिएगा, बस एक बात कह रही हूं कि इस बात का भी जवाब देखना होगा और लोग इस सवाल को कर रहे हैं कि आखिर क्यों पंजाब का ही किसान सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यही वही किसान जिसने भारत को हरित क्रांति दिलाई, जिसने हमारा सिर दुनिया में ऊंचा किया, उसकी कोई तो समस्या होगी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि उनको अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में लागू नहीं किया है पंजाब की सरकार ने परोदा जी, और आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड पे पंजाब के किसानों का कितना बकाया है। आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि फ्री बिजली से मैं जो कह रहा हूँ, आप उसको समय देंगी तो आप सुनिए, नहीं तो अगर आपको बात करनी है तो आप करिए। नहीं, बिल्कुल आपको आमंत्रित इसीलिए किया है, आप कहिए। देखिए, पहली बात तो कि इस कमेटी में जो मेन मुद्दा है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। जो कुछ भी हमारे सदस्य विनोद जी ने कहा, इसके बारे में कुछ बात नहीं बताई। बहुत सी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पर जो मेन मुद्दा है जिसके लिए 2 साल से किसानों को हमने बताया कि अब एमएसपी के ऊपर हम एक समाधान निकालेंगे, तो वो समाधान क्या है वो तो कुछ नहीं बताया। अब हम कह रहे हैं कि हम जो है स्टोरेज बहुत बनाएंगे, मंडियां और बहुत बनाएंगे, किसानों को मंडियों से जोड़ेंगे। पंजाब में तो किसान मंडियों से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि उसको उसकी लागत की जो है वापस कीमत नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो एक प्रोक्योरमेंट होता है, वो अब बाजार में अगर उसको कम पैसे पे देना पड़ेगा तो उसको परेशानी है ना। मुझे खुद को परेशानी है, मैं तो राजस्थान का किसान हूँ और 2100 रुपये का जब रेट पिछले साल था, मुझे 1500 रुपये में गेहूँ देना पड़ा। तो प्रॉब्लम है, तो उसको देखने की बात है कि ये भी मैं नहीं कहता कि सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। हर एक प्रदेश गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा
अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, प्रोक्योरमेंट को उनको भी करना होगा। और FCI का प्रोक्योरमेंट, जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करके और गरीब लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो फिर प्रोक्योरमेंट तो बढ़ना चाहिए ना, घटना क्यों चाहिए? कोई इस बात को भी तो सोचे। और अगर वो घट रहा है, 5 मिलियन टन घट गया अगर 2 साल में, तो ये तो फिर मतलब ये हुआ कि प्रोक्योरमेंट तो नहीं हो रहा ना। और दूसरी बात ये है कि किसानों की लागत बढ़ रही है, तो लागत जो बढ़ रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सोचने की आवश्यकता होगी। और इस कमेटी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं वो इतनी डिफ्यूज हैं। एक तो यह है कि टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, और दूसरी है कि क्रॉप पैटर्न को चेंज करना। क्रॉप पैटर्न तो हर स्टेट का मसला है, आप उसमें क्या बता पाएंगे, हर स्टेट मानेगी या नहीं मानेगी? तो मेन मुद्दा तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का MSP हम 65 साल से 1965 से स्टार्ट की थी इसको हमने, और अब तक चलती आ रही है। और उसकी जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो स्वामीनाथन कमीशन ने भी कहा और किसान लोग भी मांग रहे हैं। तो फिर इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जो कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है वो C2 के ऊपर 50% को नहीं करता। तो C2 अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि हम किसानों को प्रॉपर असेसमेंट करके उनको मिलना चाहिए। और उद्योगों में तो सब लोग अपनी कीमत डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम कीमत किसान की डिसाइड करते हैं। और किसान की कीमत डिसाइड करनी है तो कुछ सोच के तो करना होगा ना। ये तो नहीं है कि वो क्या रिसीविंग एंड पे रहे। तो अब पंजाब के किसानों ने हमें जो है कहना चाहिए कि सेल्फ निर्भर भी किया है, और अगर सेल्फ निर्भर उन्होंने किया है तो हमें उनका गर्व है। तो ये तो नहीं ना कि अब हमको कहें कि अब वो सड़क पे आके कुछ मांग रहे हैं तो क्रिमिनल हो गए और सब सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं परोदा साहब, यही शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, ये बातचीत के जरिए हो सकता था। तो एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में आपका खुद कहना है कि 37 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। मानते हैं कि निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया होगा, लेकिन क्या निष्कर्ष पे किसी चीज के पहुंचने के लिए हमें चक्का जाम करने की जरूरत है, टोल को रोक देने की जरूरत है कि लोगों की आवाजाही ना हो, रेल रोकने की जरूरत है? इस पे सोचने की जरूरत है परोदा साहब। और साथ ही साथ आखिर ये सवाल लगातार हो रहा है कि क्यों पंजाब के किसानों को ही है। हमारे साथ सदस्य MSP कमेटी के बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि इन तमाम मसलों पे लगातार बातचीत हो रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आज तीसरे दौर की बातचीत इस समय चंडीगढ़ में शुरू हो चुकी है। किसान संगठन और साथ ही साथ सरकार के बीच में जो बातचीत हो रही है, इसमें इस गतिरोध को दूर किया जा सके। हालांकि कई ऐसे किसान संगठन हैं पुरोधा जी जो इस समय आपके साथ नहीं है, जो 2021 में आपके साथ थे, तो वो भी कोई कारण जरूर होगा कि उनका भी एक मतभेद है, उनका साफ कहना है। मैं कुछ करेक्ट कर दूं अगर आप इजाजत दे तो। किसान सड़क पे ही ना आए, उसके लिए कोई एक आयोग नहीं बन सकता किसानों का? कितने आयोग बनाएंगे? विनोद जी हमारे साथ हैं, विनोद जी उसका कितने आयोग बनाएंगे और जो कितने कमीशन बनाएंगे समझ करके और समाधान निकाल सकें? शेड्यूल कास्ट का आयोग है, बैकवर्ड क्लास का आयोग है, कितने आयोग बनाएंगे? नहीं हो सकता। हम किसानों को प्रथम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश था, अब हम कृषक को प्रधान बना रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम कमेंट और फिर हम ये कितने आयोग बनाएंगे, कितनी कमेटियां बनाएंगे? सब में किसानों के लिए तो आयोग नहीं बनना चाहिए। नहीं, किसानों के लिए आयोग था, सोमपाल जी ने बनाया था, सोमपाल जी ने शुरू किया था। बाद में स्वामीनाथन साहब आए, 200 से ज्यादा उसकी रिकमेंडेशंस आए, उस पर काम चला, रिपोर्ट आया, दलवाई साहब की कमेटी आई, अब हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने काफी किया। मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दें। देखिए, ऐसा है कि जो आपके आंकड़े थे कि प्रोक्यूरमेंट कम हुआ है, वो इक्विटेबल हुआ है, इसलिए आपको दूसरे फसलों की प्रोक्यूरमेंट बढ़ी है। सिर्फ धान और गेहूं की प्रोक्यूरमेंट हो, ऐसा काम नहीं करना। तो आप आंकड़े जरा देश को सही बताएं। परोदा साहब, 22 ऐसी फसलें हैं जिसमें ऐतिहासिक इजाफा हुआ है MSP में, तो धान और चावल तक सीमित न रह के आगे बढ़ा गया है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। माफ करिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है पुरोधा जी। हम उम्मीद करेंगे कि आपके भी जो तमाम ऐसे मतभेद हैं, मिनिस्ट्रीज की फर्टिलाइजर की है वो भी इसमें ऐड हो गई है,
तो इजाफा तो हो ही जाना है। नहीं, वो तो अलग से 2.5 लाख करोड़ का है, फर्टिलाइजर की वो सब्सिडी अलग से है, और नैनो यूरिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में ये थी, बहस तो लंबी है, अगर समय कम है। हमें लगता है कि एक कमेटी बनी है जिसमें तमाम मसलों पे बात हो रही है और चंडीगढ़ में भी इस समय बातचीत जारी है। उम्मीद करते हैं कि इसका कोई हल और कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोदा साहब, आपका भी, विनोद जी आपका भी स्टूडियो आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और